नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, आपके दिमाग में कभी ना कभी यह सवाल तो ज़रूर आया होगा कि क्या हम अंतरिक्ष में बम के जरिए उल्कापिंडों को उड़ाकर पृथ्वी को बचा सकते हैं। ऐसा हो सकता है या नहीं, तो चलिए इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इस आधुनिक युग में कहा जाता है कि इंसानों को इंसानों से ही सबसे ज़्यादा खतरा है। सुनने में ये बात बहुत ही अजीब लगती है, परंतु आज के वैज्ञानिक युग में कुछ भी हो सकता है, खासकर तब जब इंसान के अंदर हिंसा और द्वेष की भावना अपनी चरम सीमा पर। हमने इतिहास में दो विश्व युद्ध देख लिए हैं और हर एक देश अपनी सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा तत्पर है। परंतु अगर यहाँ पर हम पृथ्वी की सुरक्षा की बात करें तो हमारे पास शायद ही इसके लिए कोई उत्तर होगा। जी हाँ, मैंने यहाँ पर पृथ्वी की सुरक्षा के विषय में कहा है, क्योंकि अभी हर एक देश के पास अपनी अपनी सेना और सुरक्षा उपकरण भारी मात्रा में मौजूद हैं। परंतु अगर पृथ्वी के ऊपर कोई आपदा आती है तो शायद ही इंसान इससे जूझने में सक्षम होंगे। वैसे प्रकृति को छोड़कर अंतरिक्ष से भी हमारे पृथ्वी को काफ़ी ज़्यादा खतरा रहता है, और ये खतरा तब और भी बढ़ जाता है जब इसके बारे में कोई बात ही नहीं होती। हमारे अंतरिक्ष में बहुत से उल्कापिंड मौजूद हैं जो पृथ्वी की सुरक्षा के लिए एक काफ़ी बड़ी चुनौती है। तो चलिए इस वीडियो में हम पृथ्वी की सुरक्षा के विषय में भी जान लेते हैं। डायनासोर की विलुप्ति का राज आज भी एक विवादों से भरा हुआ विषय रहा है। इसे लेकर कई वैज्ञानिकों के बीच अलग अलग राय हैं। वैसे कुछ वैज्ञानिकों को आज पृथ्वी की सुरक्षा को लेकर बहुत ही बड़ी मुसीबत के बारे में पता चला है, जो कि इतिहास में भी शायद डायनासोर की पूरी सभ्यता के लिए घातक साबित हुआ था। वैज्ञानिकों को उल्कापिंडों को लेकर काफ़ी ज़्यादा डर है और उन्हें लगता है कि इन्हीं उल्कापिंडों के जरिए पृथ्वी का सर्वनाश हो सकता है। वैसे इस खतरे से बचने के लिए वैज्ञानिकों ने एक बहुत ही खास समाधान निकाला है। वैज्ञानिकों के हिसाब से उन्होंने एक ऐसे डिफेंस सिस्टम को बनाया है जो कि सिर्फ और सिर्फ पृथ्वी की ही सुरक्षा के लिए जिम्मेदार रहेगा। उन्होंने इस नए डिफेंस सिस्टम का नाम PI यानी पल्वेराइज इट का नाम दिया है। पल्वेराइज का मतलब होता है पीस कर चूना कर देना, यानी कि पूरी तरीके से समूल विनाश कर देना। ऐसे में आप सोच सकते हैं कि ये तकनीकी आखिर कितनी प्रचंड होगी, जो कि कई बड़े बड़े उल्कापिंडों को भी पल भर में नष्ट कर देगी। इस डिफेंस सिस्टम की खास बात यह है कि वैज्ञानिक सिर्फ उन्हीं गिने चुने उल्कापिंडों को इस डिफेंस सिस्टम के जरिए नष्ट करेंगे जो कि पृथ्वी और उस पर बस रहे जीवन के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होगा। तो दोस्तों, इस सिस्टम में वैज्ञानिक संदिग्ध उल्कापिंडों की ओर बहुत से पेनिट्रेटर रोड्स को लॉन्च करेंगे। हम आपको बता दें कि पेनिट्रेटर रोड्स छोटे छोटे व काफ़ी घातक बम होते हैं जो कि उल्कापिंडों को काफ़ी महीन टुकड़ों में तोड़ देंगे। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि जिन बमों को हम उल्कापिंडों के विरुद्ध प्रयोग करेंगे वो आखिर कैसे होते होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आप उल्कापिंडों को नष्ट करने वाले इन बमों के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। जब उल्कापिंडों को तबाह करना रहेगा तब इन बमों को एक कतार में हम सजाकर सीधे उल्कापिंड की ओर दाग देंगे। वैसे बमों से सजी ये कतार लगभग 6 से 10 फीट तक लंबी होगी, जिसमें कई बम परमाणु बम भी हो सकते हैं। जिसके पीछे का कारण ये है कि परमाणु बम काफ़ी ज़्यादा सटीक और सक्षम होते हैं और ये उल्कापिंड को पृथ्वी की जलवायु में प्रवेश करने से पहले ही ख़त्म कर सकते हैं। हालांकि इस डिफेंस सिस्टम के काम करने के ढंग में काफ़ी ज़्यादा कठिनाई भी शामिल है। जब बमों से सजा हुआ रोड उल्कापिंड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देगा तब ये टुकड़े हो सकते हैं कि पृथ्वी की सतह पर गिरें। इससे तुलनात्मक रूप से कम मात्रा में ही सही, परंतु तबाही तो मचेगी ही। साल 2013 में रूस के चेलियाबिंस्क के पास एक 62 फीट का बड़ा उल्कापिंड आकर फटा था। इस उल्कापिंड के गिरकर फटने से भारी तबाही मची थी। इसलिए अगर ये डिफेंस सिस्टम अपनी पूरी क्षमता से काम करे तो आने वाले समय में ये पृथ्वी की एक सुरक्षा घेरे के रूप में जगह ले सकता है। खास बात तो ये है कि ये घेरा कुछ उस तरह ही दिखाई देगा
जिनको हम किसी साइंस फिक्शन फिल्म में देखते हैं। खैर, एक ख़ास बात यह भी है कि 2013 में गिरे ये उल्कापिंड हिरोशिमा में गिरे परमाणु बम से 30 गुना ज़्यादा खतरनाक था। किसी भी वस्तु की योग्यता उसकी काम करने के ढंग से प्रस्तुत होती है। उल्कापिंडों को अपनी शक्ति से पल भर में नाश करने वाले इन बमों के काम करने के ढंग के बारे में तो हमने देख लिया है, परंतु अभी भी इसकी योग्यता के बारे में जानना बाकी है। ये बम एक उल्कापिंड से पैदा होने वाले खतरे को हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा कम कर सकता है, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करने वाले हैं। दोस्तों, इस सिस्टम की योग्यता को देखकर वैज्ञानिकों ने कहा है कि ये सिस्टम कुछ इस तरीके से काम करेगा कि 500 केजी वजनी पत्थरों से होने वाली तबाही को 500 केजी जहाज़ के बुलबुले से होने वाली तबाही तक सीमित कर देगा। यानी आप सोच सकते हैं कि जहां पृथ्वी की सतह पर 500 केजी जितने बड़े पत्थर गिरकर तबाही मचाने वाले थे, वहां सिर्फ 500 केजी जितने जहाज़ के बुलबुले ही गिरेंगे, जिससे तबाही लगभग ना के बराबर ही रह जाएगी। इसी उदाहरण से आप इस सिस्टम की योग्यता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नासा पृथ्वी की सुरक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा सजग रहता है। ये आकार में 460 फीट से बड़े उल्कापिंडों को हर वक्त ट्रैक करता रहता है। फिलहाल नासा इस श्रेणी में आने वाले 800 से ज़्यादा उल्कापिंडों को ट्रैक कर रहा है, जो कि पृथ्वी के बहुत ही करीब हैं। ये हमारे लिए अंतरिक्ष में उड़ रहे किसी भयानक परमाणु बम से कम नहीं है। हालांकि ध्यान देने वाली बात यह भी है कि इससे काफ़ी छोटे आकार के उल्कापिंड भी काफ़ी तबाही मचा सकते हैं। उल्कापिंड को तबाह करने वाले इन बमों को हम पारंपरिक रॉकेट इंजन से भी काफ़ी कम समय में अंतरिक्ष में लॉन्च कर सकते हैं। इसीलिए इस सिस्टम की काबिलियत और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। 2013 में होने वाले उल्कापिंड की टक्कर की घटना को हम एक मिसाइल के जरिए आसानी से रोक सकते हैं। वैज्ञानिकों के हिसाब से आकार में 1200 फीट जितने बड़े उल्कापिंड को हम टक्कर होने से पहले 10 दिन के अंदर रोक सकते हैं। इसके अलावा हम इस डिफेंस सिस्टम को एक और बेहतर तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम इस सिस्टम के बदौलत पृथ्वी की ओर आ रहे उल्कापिंड के पास कम मात्रा में धमाका कर उसकी गतिपथ को बदल सकते हैं। इससे ये होगा कि हम ज़्यादा मिसाइलों को इस्तेमाल किए बिना ही पृथ्वी की सुरक्षा को सुनिश्चित कर पाएंगे। वैसे दोस्तों, अभी भी हमें इस सिस्टम को इस्तेमाल करने के पहले काफ़ी ज़्यादा परीक्षण करना बाकी है, जिससे हम इस सिस्टम की पूरी योग्यता के बारे में एक प्रैक्टिकल आइडिया बन जाएं। तो दोस्तों, आपको इस वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।